तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैशन क्या होता है। पैशन एक ऐसा काम होता है जिसे आप करने में कभी थकते नहीं हैं। आप करते जाते हैं बिना रुके लगातार आप करते जाते हैं। आप जब उस काम को करते हैं तो आप टाइम का, भूख का, प्यास का आप एक ख्याल नहीं रहता है। वो आपका जुनून बन जाता है और आप उसे करने में मज़ा आता है। ये हमारा पैशन होता है। वो कुछ भी पैशन हो सकता है। वो लिखना भी एक पैशन हो सकता है, गाना गाना भी एक पैशन हो सकता है, डांस करना भी एक पैशन हो सकता है। वो आपकी इंटरेस्ट किस फील्ड में है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि पैशन की हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। पैशन वह चीज़ है जिसे आप करने में कभी थकते नहीं हैं, आप लगातार करते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पैशन यानी जो वह कला जो आपके अंदर है और आप करने में उसे मज़ा आता है, कभी थकते नहीं हैं, कभी आपको भूख नहीं लगती, प्यास का अनुभव नहीं होता है, आप लगातार उसे करते जाते हैं, वो आपको पैशन बोला जाता है। उसे वो पैशन है आपका। लेकिन आगे हम प्रॉब्लम क्या उस पैशन से, क्या हमारे पैशन से जो हमें जुनून है, जिस चीज़ का हमें काम करने में मज़ा आता है, उस काम से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पांचों चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ, क्योंकि पांचों एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बनाती हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। पैशन यानी जो पैशन जिस काम को करने में हमें मज़ा आ रहा है, उस काम से क्या लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, उस काम से क्या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, वित्तीय समस्या के बारे में मान लीजिए बताते हैं। क्या ये अगर मैं इस चीज़ को एक कोर्स में मोनेटाइज करके बताऊं तो इससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? या सामाजिक समस्या, गरीबी या शिक्षा के बारे में लोगों को बताऊं तो क्या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? व्यक्तिगत समस्या जैसे मान लीजिए मानसिक तनाव, टेंशन, स्वास्थ्य समस्याएं, ऐसे बारे में यदि हम किसी को बताएं तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पारिवारिक फैमिली प्रॉब्लम, यदि कि इसके बारे में हम किसी को कंसल्टिंग कर रहे हैं, किसी को कोर्स बना के बेच रहे हैं, तो क्या किसी की प्रॉब्लम हम दूर कर पा रहे हैं? ये हमें चेक करना होगा। हम वेट लॉस करा रहे हैं तो क्या किसी की कोई प्रॉब्लम है, वेट लॉस का कोई प्रॉब्लम है? मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं वेट लॉस के। हम डांस सिखा रहे हैं तो क्या ये मार्केट में प्रॉब्लम है? डांस लोग सीखना चाहते हैं। योगा सिखाना चाह रहे हैं, हमें योगा सिखाने में बहुत मज़ा आता है, तो क्या योगा सीखना लोग चाह रहे हैं? योगा सीखना किसी को प्रॉब्लम बना हुआ है कि हमें नहीं आती, हमें कोई योगा सिखा दे? तो ध्यान दीजिए, पैशन होना ज़रूरी है, लेकिन पैशन के साथ मार्केट में उसकी प्रॉब्लम होना उससे बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आता है परसोना। परसोना का मतलब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ डेफिनेशन भी दिए हुए हैं। आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आता है परसोना। परसोना का मतलब है, जैसे मैंने बात किया पिछले वीडियो में, कि आपको कोर्स बेचना है उसी को जो आपका एक्चुअल कस्टमर है। भले आपका कोर्स ना बिके, लेकिन आपको फ्रॉड तरीके से झूठ बोलकर किसी अन्य व्यक्ति को कोर्स नहीं बेचना है, या ऐसे व्यक्ति को कोर्स नहीं बेचना है जिसे उस कोर्स को लेने के बाद उसे कोई ज़रूरत ना हो। समझ रहे हैं? परसोना का मतलब होता है राइट ऑडियंस। यानी जैसे मान लीजिए कि एक परसोना का यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। बायर परसोना एक काल्पनिक प्रोफाइल होती है जो आदर्श ग्राहकों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है? अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक फिटनेस कोच हैं, और आपकी सेवा वजन घटाना है। आपका बायर परसोना कौन हो सकता है? आप एक फिटनेस कोच हैं, आप वजन घटाने का काम कर सकते हैं। अब आपका जो बायर परसोना होता है, जो बायर परसोना का मतलब होता है आपके संभावित कस्टमर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाम अंजलि, उम्र 35, गृहिणी।
ठीक है, ये मैं किसी का नाम पर्सनल ले, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अब इनको वजन घटाना मुश्किल लग रहा है, समय की कमी है। क्या चैलेंजेस आ रहा है इनके पास? समय की कमी की वजह से अपना वजन नहीं घटा पा रही हैं। लक्ष्य क्या है इनका? इनका टारगेट क्या है? ये फिट दिखना चाहती हैं, ये स्वस्थ दिखना चाहती हैं। इच्छा है बच्चों के लिए फिट माँ और आत्मविश्वास पाना। इनका गोल क्या है? इनका गोल है कि हम बच्चों को एक अच्छी, एक खूबसूरत, एक फिट माँ की तरह देखूं और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो। तो आपका ये कस्टमर जो है संभावित कस्टमर है, और आप इनको अपना जो वेट लॉस का जो कोर्स है इन्हें आप सेल कर सकते हैं। ये होते हैं संभावित कस्टमर। अब डांस यदि आप सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, तो जो लोग योगा में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें आप योगा के एडवांस लेवल का कोर्स आप दे सकते हैं। बेसिक योगा, अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है इसके बारे में आप बता सकते हैं। फिट कैसे रहा जाता है इसके बारे में आप बता सकते हैं। पैशन, प्रॉब्लम, पर्सोना। पैशन, काम करने की जुनून, प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। पर्सोना यानी उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कस्टमर कौन है। समझ रहे हैं? यदि आप मान लीजिए, एक और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि मान लीजिए आप खिलौना बनाते हैं, आप कोई खिलौना बेचते हैं, खिलौना बेच रहे हैं तो खिलौने के लेवल्स होते हैं। एक छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं जो 1 से 2 साल के बीच में होते हैं, एक बड़े बच्चों के होते हैं जैसे जो 5 से लेके 8 साल के बीच में होते हैं, 6 साल के बीच में होते हैं। तो आप जो खिलौना बेच रहे हैं, जो खिलौना आप बेच रहे हैं, उसके जो बायर पर्सोना है वो कौन है? छोटा बच्चा है कि बड़ा बच्चा है? किसको आप बेचना चाह रहे हैं? तो इसका आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगला आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि उसकी पोटेंशियल का मतलब होता है खरीदने वाले कस्टमर की संख्या कितनी है, कितने लोग उसको प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, कितने लोग उस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं, वो प्रॉब्लम कितने लोगों के पास है। जैसे वज़न घटाने की जो प्रॉब्लम है वो कितने महिलाओं के पास है? बहुत सारी महिलाओं के पास। पोस्ट प्रेगनेंसी सबका वजन बढ़ जाता है, सबको वजन अपना घटाना होता है क्योंकि वह शरीर भारी हो जाता है। ये हमें देखना जरूरी होता है। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर वह व्यक्ति या व्यवसाय होता है जो भविष्य में आपके उत्पाद या सेवा को खरीद सकता है। समझ रहे हैं? उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर आप एक ऑनलाइन फिटनेस कोर्स बेचते हैं, यदि आप एक ऑनलाइन फिटनेस कोर्स बेचते हैं तो वे सभी लोग फिटनेस में रुचि रखते हैं, वज़न घटाना चाहते हैं या जीवन शैली अपनाने की सोच रहे हैं, आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। और जो लोग फिट दिखना चाह रहे हैं, फिटनेस में रुचि रखते हैं, वज़न घटाना चाह रहे हैं, जीवन शैली में अच्छी बदलाव लाना चाहते हैं, वो आपके कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, या भविष्य में आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो आप जो प्रोडक्ट है, आपकी जो स्किल है, उसमें पोटेंशियल कितना है, लोग कितना खरीदेंगे। और जो लास्ट ऑप्शन आता है पेमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक लोग कर लेते हैं लेकिन इसके बाद लोग फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग के पास स्किल तो होती है लेकिन उसे मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं, लोगों से पैसा नहीं ले पाते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये सब चीज़ करने का, ये पैशन, ये प्रॉब्लम, ये पर्सोना, ये पोटेंशियल, ये जो दिख रहा है, ये सब चीज़ों के बीच में मेरा प्रोडक्ट फिट बैठ रहा है कि नहीं। फिट बैठने का मतलब इसका पैसे लोग देंगे कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है आपको। क्या लगता है, यदि एक फिटनेस कोच यदि अपने यहाँ कोर्स बनाता है तो क्या उसे पैसे नहीं मिलेंगे? उस कोर्स को डेफिनेटली मिलेंगे। यदि आप डांस सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, लोगों को पीस ऑफ माइंड सिखाते हैं, हीलिंग सिखाते हैं, तो क्या उसके पैसे नहीं मिले? टीचर हैं, यदि आप मैथ, फिजिक्स, साइंस पढ़ाते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं,
क्या उसके पैसे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। उसके पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल है। यदि आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे नहीं बता पाया, तो आपको कैसे चेक करना है? इस 5P फार्मूला पे आपको रख के चेक करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपको डायरेक्ट कोर्स बना देना है, जी नहीं। आप मार्केट में फेल हो जाएंगे, आप सफल नहीं होंगे, फिर आप कहेंगे कि सर मैंने आपका कोर्स खरीदा, कोई काम नहीं आया। या मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये 5P फार्मूला पे अपने जुनून को रखना है और हर प्रोस्पेक्टिव से 5 चीज़ों पे वो फिट बैठना चाहिए। पैशन, प्रॉब्लम, पर्सोना, पोटेंशियल और पेमेंट पे। यदि आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाया हूँ, उसे आपको 5 रेशियो से आप चेक करना है कि क्या ये फिट बैठ रहा है कि नहीं मार्केट में। यदि 5 में से कोई भी यदि फिट नहीं बैठ रहा है, एक भी पिलर यदि फिट नहीं बैठ रहा है, तो आपको उस पे काम नहीं करना है। आप कोई ऐसा स्किल ले लीजिए जो मैंने अभी 100-150 स्किल बताया, वहाँ पे आप 1.5-2 महीने में नया स्किल को सीख लीजिए, एक्वायर कर लीजिए और नए स्किल पे आप काम करिए। लेकिन ऐसा स्किल हो जो 5 फिट हो, तभी आप मोनेटाइज कर सकते हैं, तभी आप उससे पैसा बना सकते हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए और इस उदाहरण को, इस डेफिनेशन को एक बार आप स्लाइड को स्लो करके आप पढ़िए। और यदि कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप से, हमें मेल पे, हमें चैट पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मजबूती से जमे रहिए, बने रहिए।